नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडी में आपका स्वागत है। कल हमने डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ क्वेश्चन किए थे, प्रश्नावली 6.2 के। अब बीच में हम लोग ले रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं, उन कमेंटों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। उनके लिए हम लोग बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे। क्लास 12 RBSC मैथ। अब पहला जो एक कमेंट है, वो कमेंट पूछा है बैल राधा ने, है ना, राधा गुर्जर ने। तो देखिए पहला कमेंट क्या है। पहला कमेंट पूछा है प्रश्नावली 6.1 का चौथा क्वेश्चन। 6.1 का चौथा क्वेश्चन करने को दिया था। अब देखिए चौथे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेता है। चौथा क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है -x², 4x - 3, है ना। उसके बाद 5x² - 4x, 5x² - 4x, ठीक है। इसके बाद -1 <= x, है ना, और <0, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है 0x, है ना, और <=1, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है 1 <x <= 2। अब इसके अंदर अपने को चेक करना है अंतराल -1 से 2 के बीच में सतत है या नहीं है। -1 से 2 के बीच में सतत है या नहीं है, सततता चेक करनी है। नहीं, कुछ नहीं करना है, वही अपने को एक तो चेक करना है भैया। देखो 0 है, 0 में जो फंक्शन है ये अपने आप में क्या है, पॉलिनोमियल बहुपद है। बहुपद अपने आप में सतत होते हैं, लेकिन एक फंक्शन से जब दूसरे फंक्शन में, दूसरे जब तीसरे फंक्शन में टूटेगा तो उसी स्थिति में अपन लोग चेक करते हैं। एक तो करते हैं 0 पे, x बराबर 0 पे, और एक चेक करते हैं किसमें, x बराबर दोनों तरफ 1 है, 1 पे। दो जगह अपने को चेक करना है बस। एक यहाँ पे अपन के पास में लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं मैं, तो अपने पास में बाया भाग क्या होगा, बाया भाग, और एक दाया भाग। इसमें अपन को करना क्या है, f0 माइनस, है ना, 0 की बात करनी है। तो कहानी क्या होगी, वही इसको बाद में करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और क्या हो गया f0 माइनस h। अब 0 माइनस h बोलो 0 से कम, 0 से कम के लिए फंक्शन है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, h जी के पर रख देंगे 0 माइनस h का स्क्वायर। बोले तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, 0 माइनस h का स्क्वायर बोले तो प्लस हो गया, आगे माइनस पड़ा हुआ है, तो बोले 0 पुट करते क्या आगे 0, ठीक है। अभी एक पे थोड़ी देर बाद चेक करता हूँ। अब मैं दाएं भाग को चेक कर लेता हूँ साहब भैया, ठीक है। दाएं भाग को चेक कर लेते हैं। तो दाया भाग क्या है, दाएं भाग में f0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f0 + h, 0 + h के लिए ये फंक्शन आएगा, तो इसमें x की जगह ये पुट करना है बस। लिमिट भाई 0 से बड़ा यही है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये वाली चीज यहाँ पुट कर देनी है। क्या करेंगे, 4 0 + h -3, h की जगह जैसे 0 पुट करूंगा तो मेरे पास में क्या हो गया, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। h टेंड्स टू 0 क्या हो गया, 4h -3, 0 पुट करते ही आंसर आएगा -3। दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना। अतः x बराबर 0 पर कैसा है, f पर, ठीक है ना। रब कर लेते हैं। अब चेक करूंगा x बराबर 1 पर, ठीक है। x बराबर 1 पे देखते भैया, x बराबर 1 पे क्या है, इसी प्रकार से x बराबर 1 पे भी देख लेंगे। x बराबर 1 पे चेक करेंगे, ठीक है ना। f, है ना, 1 + 0 बोले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h, और f 1 - 0 बोले तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, 1 - h, ठीक है। अब इसके फंक्शन को 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा ये है, इसके अंदर पुट करूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x जी के 1 + h स्क्वायर -4 1 + h, ठीक है। लिमिट
एच टेंस टू 0 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना, -4 1 प्लस एक्स, ठीक है साहब। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 5 का गुणा किया 5 प्लस 5 एच स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x -4 एच। अपन लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। सॉल्व क्या कैलकुलेट कर लो, चाहे एच की जगह फिर भी 0 रखना, 0 रख देना, 5 - 4 बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इधर वही बात करता हूँ मैं, ये 1 माइनस एच से इसके अंदर पुट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया 4 एच जी 1 माइनस एच -3, तो लिमिट एच टेंस टू 0 4 -4 एच -3। बोले तो ये तो 0 हो जाना लिमिट एच से, 4 - 3 क्या 1, दोनों ही बराबर आए। अतः x बराबर 1 पर कैसा फंक्शन सतत है साहब, ठीक है साहब। x बराबर 1 पर कैसा फंक्शन है, सतत फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आराम से तसल्ली पूर्वक करते रहे, कोई दिक्कत आए तो बताया ना। एक अमित बघेल भाई का कमेंट और है, उसने कुछ एग्जाम्पल भी कर रहा है, वो एग्जाम्पल के बारे में चर्चा की है, तो वहां भी मैं चर्चा कर देता हूँ। उसने पूछा है सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6, तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 में फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर, ठीक है साहब, एफ एक्स बराबर क्या दिया है 3, कंडीशन क्या दी है एक्स लेस देन 4, ठीक है सर। अगली कंडीशन है ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है सर, ए एक्स प्लस बी। कंडीशन क्या दी है एक्स 4 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल 6। अगली कंडीशन क्या दी है 7, है ना, क्या कंडीशन दी है 7 और एक्स लेस देन इक्वल 6। अंतराल इसने पूछा है, अंतराल दिया है, ए और बी फाइंड करना है, ए और बी क्या है ये फाइंड करना है अपने को। अंतराल क्या दिया है, अंतराल दिया है, अंतराल दिया हुआ है 4 से 6। तो अपने को फंक्शन कहाँ कहाँ पे चेक करना है, तो 4 पे चेक करना और एक 6 पे चेक करना, बस दो जगह चेक करना है, ठीक है ना। तो अपन लोग यहाँ मैच कर लिया करो नंबर से ना, और अंतराल के मध्य में भी होनी चाहिए वो चीजें 4 और 6। इस बड़े कोष्टक का मतलब क्या है समझते होंगे आप लोग, 4 और 6 मौजूद है इसमें, ठीक है ना। तो एक छोटा कोष्टक होता है 4 और 6 मौजूद नहीं है, इतनी सी बात है। अब देखिए इसमें 4 और 6 मौजूद है, तो अपन लोग बात करते हैं इसकी 4 पे, एक्स बराबर 4 पे बात कर रहा हूँ, एक्स बराबर 4 पे भी बात कर रहे हैं अपन लोग। तो अपन लोग देखें कि यदि मैं बात करूं एफ 4 - 0 की और एफ 4 + 0 की, कहानी क्या होगी, लिमिट एच टेंस टू 0, है ना, एफ 4 + एक्स, है ना। यहाँ भी वही कर लेता हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0, इतना समझ गए होंगे वो आप लोग, ठीक है ना। ये फोटो दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो जानी चाहिए, 4 - एक्स, ठीक है साहब। 4 - एच बोले 4 से कम, 4 से कम के लिए क्या आंसर डायरेक्ट लिख दो, 3 आने वाला है आंसर का, ठीक है ना, क्योंकि अक्षर फलन है उसमें कोई क्या रखोगे आप लोग, एक्स होता तो कुछ रखते उसकी जगह, डायरेक्टली 3 आ जाएगा। इधर यदि मैं बात करूं लिमिट एच टेंस टू 0, ये 4 + एक्स, 4 से ज्यादा इसके अंदर रखना है, ए एक्स जी के 4 + एक्स प्लस बी। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, एच जी के 0 ठोक दो, क्या हो गया 4a + b। यदि ये इसमें सतत है तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि x बराबर 4 पर सतत है, सतत है, तो 4a + b बराबर क्या होना चाहिए 3, समीकरण नंबर 1। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगली बात में यदि गौर फरमाए हम लोग, तो देखिए साहब x बराबर 4 पे होगी, अब बात करते हैं x बराबर 7 पे। ठीक है, देखते हैं भैया x बराबर 7, एक्स बराबर 7 पे यदि चेक करते हैं अपन लोग, तो क्या हो गया एफ, ठीक है ना, 7 + एक्स, है ना, और एफ 7 - एक्स, लिमिटेशन लिमिट 7 - 0 कर लो, है ना, कोई बात नहीं, लिमिट लगाते सब सही एक्स टेंस टू 0, एफ 7 - एक्स, और इधर क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, है ना, तो क्या हो गया 7 + एक्स। अगली बात में गौर फरमा, 7 + एच के लिए बोले ये लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है ना, एक्स बराबर 7 पर नहीं, एक्स बराबर 6 पे चेक करना भी है, 6 पे कितने पे चेक करना, 6 पे, 6 करो इसको, 6, और 6 + एच बोले 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा के लिए डायरेक्ट वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है सर।
अगली बात यहाँ मैं बात करूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, है ना, 6 माइनस एच बोले तो 6 माइनस एच के लिए क्या कंडीशन आएगी, 6 से कम। 6 से कम कौन है साहब, 6 से कम ये है, तो क्या हो गया ए 6 माइनस एच प्लस बी, एच की जगह 0 पुट करोगे क्या होगा 6a प्लस बी। वही कहानी यदि अपन लोग लिख देना समीकरण एक है, इसको कहीं और लिख लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा दूँ, इधर डाल देता हूँ कोष्टक में। समीकरण एक क्या था, 4a प्लस बी बराबर 3, यही था ना, ठीक है। तो आप लोग देखें अगली बात पे यदि लिख दें, यदि x बराबर 6 पर 7 तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, 6a प्लस बी बराबर 7, समीकरण नंबर 2। दोनों ही समीकरण के अंदर आप लोग विलोपन विधि लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। विलोपन वगैरह जानते होंगे ना, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ साहब, आगे अपन लोग बात करें एक अगला एग्जाम्पल और है, अगले एग्जाम्पल 7वें एग्जाम्पल में चर्चा करनी है, इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, 7वां एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या है, एग्जाम्पल 7 है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एम, ठीक है, साइन 1/x, ठीक है सर। क्या हो गया, एक्स नॉट इक्वल 0 हो जाओ, 0 एक्स इक्वल 0 हो जाओ, ठीक है ना। अपन लोग देखते हैं, अपन के लिए सततता चेक करनी है, एक्स बराबर 0 पर सततता चेक करनी है। तो कहानी क्या होनी चाहिए सततता के लिए, एफ 0 प्लस 0 एफ 0 माइनस 0 बराबर एफ 0, ये तीनों ही इक्वल आनी चाहिए। सततता यही बताई थी मैंने आपको, है ना। तो अपन लोग चेक करते हैं, एफ 0 पे तो अपन के पास में सीधा सीधा आंसर इसका 0 दे रखा है भैया, इन दोनों का भी 0 आना चाहिए, एक्स बराबर जब 0 है तो 0 है आंसर भैया, ठीक है। तो ध्यान दें, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या हो गया एफ 0 प्लस एच, अपन लोग यहाँ पे पुट करते हैं इसके अंदर लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना। तो क्या हो गया एक्स एक्स की क्या पुट करूंगा 0 प्लस एच की पावर एम साइन 1/0 प्लस एच, ठीक है साहब। तो क्या हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच की पावर एम साइन 1/x। अगली बात करें लिमिट, है ना, ध्यान देना भैया, एक बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना एक मिनट, एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एच टेंड्स टू 0 है ना। इस कंडीशन को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना एक मिनट, कि मैं जब एच की जगह 0 पुट करूंगा, एक मिनट मेरे को एक बात बताना ध्यान से, एच की जगह पे 0 पुट करता हूँ, एक बात बताओ ध्यान से, 0 की पावर एम साइन 1/0 बोले 0 की पावर एम साइन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आते ही अपने दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए, साइन के औकात कहाँ, -1 से +1, 0 की पावर एम क्या हो गया 0, है ना। और साइन इनफाइनाइट का मतलब क्या है, -1 से +1 के मध्य कोई परिमित मान देगा, परिमित मान देगा। साइन कितनी औकात है, -1 से +1 के बीच में कोई परिमित मान, और परिमित मान अगर किसी भी 0 से गुणा करे तो आंसर क्या आने वाला है 0, क्या प्राप्त होगा भैया 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट कंडीशन अपन लोग दोहरा लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास में इसका भी कितना आ गया भैया अपने पास में 0, ठीक है ना। आप लोग लिखते रहे, देखिए नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, फिर ये रह गया बीच का भैया, इस पर बात कर लेता हूँ, वापस से देखना बिल्कुल सेम होगा, कुछ नहीं है। इसकी यदि लिमिटेशन में बात करूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या हो गया एफ 0 माइनस एच, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना। तो यहाँ यदि अपन लोग पुट करें एक्स की जगह पे 0 माइनस एच पावर एम साइन 1/0 माइनस एच, तो क्या हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच की पावर एम, और ये क्या हो गया साइन 1/-एच आने वाला है, तो माइनस यदि कर यहाँ देता हूँ, यहाँ लगा दूं माइनस बार, साइन बाहर निकाल दे रहा है माइनस को, ठीक है। तो वही 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया -0 + 0 कोई मतलब नहीं है, तो साइन 1/0 गई, और ये क्या हो गया 0 की पावर m 0, है ना।
तो ये अपने पास में क्या है, -1 से +1 के मध्य परिमित मान। ठीक है सर, बात समझ में आई कि नहीं आई? -1 से +1 के मध्य कोई परिमित मान, तो बराबर 0 से यदि मल्टीप्लाई करो तो बराबर क्या आ जाना है, 0। तो इसने भी क्या दे दिया मेरे को, 0। अब आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं, एक छोटी सी बात, ठीक है ना। छोटी सी बात क्या है कि देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, इसका मतलब सतत है। इतनी बात अपने को पता चल गई। इसको सतत किसने किया? अभी अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर असतत फलन पढ़े थे। कौन कौन से फलन है जो असतत होते हैं, उन असतत फलनों के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो ये तीनों के तीनों बराबर आए, इसलिए क्या है, अपन लोग लिख देंगे बड़े प्यार सतत है। तो एक बात बताऊं मैं, sin 1/x ये क्या होता है, असतत होता है, ये बताया था मैंने। 1/x इसको क्या कर रहा है, असतत कर रहा है। लेकिन इसको सतत किया किसने? इसको सतत जब आगे कोई चीज जुड़ गई इसके इस प्रकार से, तो इस कारण से ये सतत हुआ है, वरना कल को ये नहीं होता ना, तो ये फंक्शन कैसा होता भैया, असतत होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मूल फलन असतत है, लेकिन सतत फलन ने जुड़ करके इसको सतत बना दिया, आगे पॉलिनोमियल जुड़ा हुआ सतत फलन, ठीक है ना। तो इसने जोड़ करके इसको सतत बनाया है। चलो कोई बात नहीं, मूल कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है बस। इसके बाद में नेक्स्ट एक कमेंट और है, उस कमेंट में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 8, इस पे भी चर्चा कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 की मैं बात करूं, एग्जाम्पल 8 क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, नॉट इक्वल एक्स नॉट इक्वल 0, एक्स बराबर 0 है, तो अपने पास में क्या दिया हुआ, 2 प्राप्त होता है। इसको भी मैं एक्स बराबर 0 पर सततता का परीक्षण, एक्स बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना है, सततता का परीक्षण, ठीक है सर, सततता का परीक्षण करना है। तो देखिए भाई, एक मिनट भैया, है फंक्शन के ऊपर बात कर लेता हूँ। फंक्शन थोड़ा सा मैंने मिसप्रिंट लिखा है शायद, है ना, तो उस फंक्शन को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये फंक्शन जो है इस प्रकार नहीं है, ये फंक्शन जो है वो फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स, ठीक है सर, प्लस क्या है, कॉस एक्स एक्स। अब अपने को करना क्या, सततता के लिए भाई 0 पे तो एफ 0 प्लस 0, एफ 0 माइनस 0 और एफ 0 तीन होने चाहिए। एफ 0 पे साफ साफ दिख रहा है आपको कितना, इसकी वैल्यू 2 है। यदि इन दोनों की 2 प्राप्त हुई तो अपने आप में कैसा होगा, ये सतत होगा, अन्यथा असतत होगा। तो अपन लोग चेक करते हैं, ध्यान देना। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एफ, इसको मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ मैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, ये पुट करता हूँ इसके अंदर। तो ध्यान दें क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो गया, साइन 0 प्लस एच बटे 0 प्लस एच कॉस 0 प्लस एच। तो ध्यान दें, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो गया, साइन एच अपॉन एच। आपने लिमिट में पढ़ा होगा, दोनों की लिमिट में अलग अलग कर सकता हूँ, प्लस के अंदर लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। तो अगली लिमिट में अलग कर लेता हूँ, ये किसके लिए रख लेता हूँ, ये किसके लिए, वही लिमिट है, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच। तो सिंपल ही बात बताना, साइन एच अपॉन एच क्या होता है, 1, पढ़ा है ना आपने, एच टेंस टू 0 है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, 11th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2, ठीक है ना, एलएचएल प्राप्त हो गई, ठीक है। तो अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त हो गई। तो ध्यान दें, सॉरी आरएचएल प्राप्त हो गई। अब इसको और चेक कर लेता हूँ एक बार भी, है ना, ये 2 प्राप्त हो गया, लिख देता हूँ, है ना, कितना प्राप्त हुआ, 2। इसी प्रकार से सेम इसको भी चेक करते हैं, बिल्कुल सेम है ना, एफ 0 माइनस 0, है ना। तो इसको पास अपन लोग लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच कर देता हूँ भैया। तो ध्यान दें, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या है सर, साइन 0 माइनस एच बटे 0 माइनस एच प्लस कॉस 0 माइनस एच। अब ध्यान से बताना मेरे को, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच होगा, साइन बाहर निकाल देगा, माइनस साइन एच
0 माइनस एच माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, आगे लिमिट अलग कर लो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्रॉस के अंदर माइनस का इफेक्ट नहीं होता इसलिए क्रॉस एच लिख देता हूँ। अब देखिए ये क्या हो गया था 1 और ये भी 0 ठोकते क्या हो गया 1 2, ये भी 2 हो गया, तीनों ही इक्वल है, अतः फलन और ढंग से लिख लेना आप लोग x बराबर 0 पर असतत है, सतत है, तीनों बराबर है इसलिए कैसा है x बराबर 0 पर कैसा फलन है सतत है। तो ये आप लोगों के कमेंट से उनका सॉल्यूशन यहाँ मिला और इसके बाद में अपन लोग की प्रश्नावली 6.2 की अगले क्वेश्चनों पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।